हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BPAG 173 का यूनिट 10। तो हमारे 2 यूनिट बचे हैं, बस पूरी बुक खत्म होने वाली है। फिर हम BPSC 109 और BPSC 1010 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो क्या नाम है आपकी चैप्टर का? इसका नाम है ई गवर्नेंस एंड अर्बन डेवलपमेंट। ई गवर्नेंस क्या होता है सबको पता है, सबको पता है, अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, बुक का नाम भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट, भाई शहर का विकास होना। तो हम यही देखने वाले हैं आईसीटी का क्या रोल है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। सिंपल सा, अभी तक हमने एजुकेशन में देखा, पंचायत में देखा, रूरल डेवलपमेंट में देखा, और कहाँ पे देखा बताने का मेरे को। ठीक है। तो अभी तक हम ऐसे ही अलग अलग पर्टिकुलर एरिया को ले रहे हैं और उसके अंदर देख रहे हैं कि आईसीटी का क्या रोल है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। तो पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अर्बन मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर अ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ये आता है। ठीक है। अर्बन मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखने वाले हैं कि आईसीटी का क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट, और स्मार्ट सिटी मिशन देखने वाले हैं। ठीक है। ओके जी। तो हमारा इंट्रोडक्शन बोलता है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, सिटीज के अंदर, किसका यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। सभी को पता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं सिटीज के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये काफी बड़ा पार्ट है। आज जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली, एकदम से बात करना है अपने दोस्त से, सीधा कॉल लगाया, अब कॉल पिक नहीं कर रहा, उसको मैसेज कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया। ठीक है। हम इजीली बात कर पाते हैं। पहले होता था, पहले चलता ना कबूतर आ कबूतर जा। ठीक है। पहले कबूतर के सहारे लोग अपनी बातों को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाया करते थे। लेकिन आज पे है ऐसा नहीं। आज तो हम सीधा उसको मैसेज करते हैं, सीधा हम उसको कॉल करते हैं, है ना। करते हो ना अपने दोस्त को कॉल, अपनी मम्मा को कॉल, अगर आप दूर रहते हो तो उनसे, अपने रिश्तेदारों को कॉल। वैसे तो रिश्तेदार को तो कोई नहीं करता होगा, पर जबरदस्ती तो करना पड़ता होगा, है ना। तो फिर हम कॉल कर देते हैं। ओके। इंडिया में अगर हम बात करें तो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ लेकर आती है किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर, कि भाई हम अपने अर्बन एरिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, हम अपने शहर को विकास करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, शहर को विकास करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसको स्मूथ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अर्बन की सर्विसेज को, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी को हेल्प से। ठीक है। और काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स है जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, जो कि एक बड़ा एग्जाम्पल है किसका, ई गवर्नेंस मॉडल्स का। ठीक है। तो क्या पढ़ा, ई गवर्नेंस सबने पढ़ रखा है। आईसीटी का हम किसके अंदर रोल देख रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। ओके। इंट्रोडक्शन से वैसे इतना कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि पहला टॉपिक है अर्बन मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ये आता है, जिसको हम NEGP बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका NEGP है, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। ठीक है। क्या है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जिनको हम बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट। किनको बोलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस के प्लान है ना, जो ये एक मतलब एक बॉडी है। ठीक है। एक बॉडी है, बॉडी हमारी वाली बॉडी नहीं जिसके अंदर हाथ पैर होते नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट की। इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट है, इनके प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है। इनका एम होता है कि हमको अचीव करना है जो भी हमने क्या करे, अपने ऑब्जेक्टिव चुने हैं, जिस तरीके से जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है ना, और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया है कि हमको ये पूरा करना है, तो वो पूरा करना ही है। ठीक है। इनको मेजरेबल आउटकम चाहिए, इनका एम होता है। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट होता है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल दोनों ही आपस में मिलकर करती है। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको नोडल एजेंसी है हमारी। इसके अंदर क्या होता है, ये हाई क्वालिटी को इफेक्टिव वीडियो प्रोवाइड करता है, वॉइस, डाटा, कंटेंट, सर्विस, ई गवर्नेंस के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीमेडिसिन। ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था, पहले आप डॉक्टर के पास जाते थे नहीं जाते थे, है ना। डॉक्टर से बोलते थे कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत खराब हो गई है,
फिर डॉक्टर कहता है अच्छा 2 दिन की दवाई ले जाओ और 2 दिन बाद फिर से आ जाना, ठीक है। अब फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यार जैसे काफ़ी आपने देखा होगा आपके घर में कोई ओल्ड एज का होगा तो उसकी जो मेडिसिन होगी ना वो परमानेंट सी होगी, ठीक है। कोई 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 तो नहीं, मतलब आज के टाइम पे तो भाई यही चल रहा है। बहुत सी कॉमन बीमारी हो चुकी है, शुगर, ठीक है, बीपी, इनकी ये है कि परमानेंट मेडिसिन होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल लूँगी, उनका परमानेंट चल रहा होता है, पूरा साल उनको गोली लेना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, तो वो हमेशा नहीं जाती ना। वो सीधे डॉक्टर से बात कर लेती है, उनसे पूछ लेती है कौन सी मेडिसिन है, आप मुझे बताओ, हम स्टोर से लेके आ जाएंगे। तो उनको हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। और तुम्हें पता है यार डॉक्टर तो अलग से फीस काटता है, हमेशा जाओगे ना बस दिखाना पड़ेगा कि ठीक है नहीं, तो वहीं पे ही आपसे 800 की 1000 की पत्ती कटवा लेगा उसी टाइम, ठीक है। तो इसको पैसे कम बचाने भी काम आता है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर आपका कौन सा डिपार्टमेंट आता है, आईटी का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेंट है उनको कनेक्ट करने का है, ठीक है। उनकी एफिशिएंसीज को कनेक्ट नहीं, सॉरी, उनकी जितने भी हमारे वेरियस डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी एफिशिएंसीज को बढ़ाना है कि वो अच्छे से नागरिक को क्या दे, सर्विस डिलीवर कर सके, ठीक है, ठीक है भाई। और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले सरकार क्या स्कीम लेकर आ रही है, ठीक है। और अच्छे से उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर कल को कोई भी सरकार हमारी कोई भी नई सर्विस लेके आती है, कोई भी नया प्रोग्राम लेकर आती है, तो लोगों को जानकारी हो उसके बारे में। ये काम किसका है, ई डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, ठीक है भाई। ई म्यूनसिपलिटी क्या होती है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसके अंदर इसका जो भी चैलेंज आता है हमारे विलेज एरिया के अंदर लोगों को, उन सभी चैलेंज को कम करना और प्रोवाइड करना एक अच्छा सा कम्युनिकेशन, ठीक है। सिटीजन्स की सर्विसेज को उनको अच्छे से मिले, जैसे लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ये सब उनका मिले, उनको प्रोवाइड किए जाए। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है किसके थ्रू, ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक है। और इसका काम है कि बर्थ डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करना, हाउस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सारे काम है इसके, ठीक है। और अर्बन गवर्नेंस जो कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये अभी इस पर बात चल रही है, ठीक है। अभी इसका कोई ऑब्जेक्टिव हम ले नहीं सकते, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने अभी अपनी 3 प्रोजेक्ट्स देखे, ओके। अब हम बात करते हैं कि आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल है, ठीक है। तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है, ये एक, अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है तो एक ग्रास रूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करने की बात कर रहा है कि हम नेशनल लेवल पर क्या करेंगे, नेशनल लेवल पर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आपको मोदी जी करेंगे तो आपको नहीं पता ना कि वो भाई जो उन्होंने वादे करे वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपका सरपंच करता है, सीधे आप उससे बोलोगे ना कि ए तू मेरे से वोट मांगने, तू नहीं भाई, सॉरी, आप मैम से वोट मांगने के लिए आए थे, तो जो आपने वादे किए थे वो पूरा क्यों नहीं करा, बताओ ना हमको, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना एक बार इसके अंदर। और नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर खोले गए हैं, इसके हेडक्वार्टर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, जो जितने भी हमारे आई हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जितने भी हेड क्वार्टर इसके बनाए गए हैं ना, सेंटर्स बनाए गए, ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। किसके थ्रू, DICNIC नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये सपोर्ट करता है कि जो आईसीटी एप्लीकेशंस हैं उनको क्या करा जाए, उनको सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जो भी लोगों की नीड्स है उसको पूरा किया जाए, तो ये सब इनके काम होते हैं, ठीक है। बहुत सी स्टेट है जिनका काम है कि प्राइमली डिलीवर कराना, क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की सर्विस उनको प्रोवाइड कराना, और विलेज टू विलेज इसको एक्सटेंड करने की बात करते हैं। और काफ़ी हमारी स्टेट है जैसे कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरला, जो कि क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि वो अपनी सर्विस को और एक्सटेंड करें विलेज टू विलेज, किसके थ्रू, डिलीवरी चैनल्स के थ्रू, ठीक है।
तो ये सब आपको देख लेने का है। देन इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स का कि अर्बन एरिया के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस की। पहला ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो कि जो हमारा CFST है, सिटीजन फ्रेंडली सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सब ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। वाहन एंड सराती जो कि आपका बिगिन एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको वही सेम ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। ये उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये आपको सेम वही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको बस में अपनी सीट बुक करानी है, ठीक है, कोई ऑटो रिक्शा वगैरह, ये सब इनके अंदर काम आता है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सेम वही है कि ऑनलाइन बुकिंग कराना, सीट कैंसिल कराना, ठीक है, बस के डिपार्टमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, या फिर सीट है या नहीं है, कल हमको अपने घर पे जाना है या कल हमको हरिद्वार जाने का है, हरिद्वार तो नहीं, हिमाचल के अंदर जहाँ पे भी आपको जाने का है तो आप सीधे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो केरला के अंदर एक फ्रेंड साइट है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने घर के बिल, अपना पानी का बिल, अपना रिवेन्यू टैक्स, लाइसेंस फीस सब पे करते हो, ठीक है, मोटर व्हीकल का टैक्स पे करते हो, यूनिवर्सिटी का फीस पे करते हो। देन उसके बाद ई सेवा है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे सेम वही यूटिलिटी बिल, ट्रेड लाइसेंस, सारी चीज़ें आपके अवेलेबल होती है। एक बार पढ़ लेना, बेंगलुरु के अंदर, दमन के अंदर कौन कौन सी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी है, तो लोक मित्रा जो कि हिमाचल के अंदर है। यहाँ पे आपको वैक्सीन मार्केट का क्या रेट चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देन उसके बाद मिति शक्ति जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम के रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर OLTP1, यहाँ पे 16 गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो कनेक्ट होते हैं एक सिंगल नेटवर्क से, ठीक है। वो सारी सर्विस के बारे में वो नॉलेज देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं। म्यूनसिपल सर्विसेज की बात करें तो ई पंजान, ये असम के अंदर है। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं उनको सारा वर्क के बारे में बताया जाता है। पलिका, ये आपका सेम वही है कि प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह, ऑनर कौन है, कौन कैप्चर करके रखा है, पेमेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी रिसिप्ट वगैरह के बारे में सर्विस प्रोवाइड करता है। देन इसका काम है लस्ट है TRIS, त्रिपुरा रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका ऑनलाइन फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक इंप्रेशन कैप्चर करना, ठीक है, डुप्लीकेट कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ये जो रिक्वेस्ट आती है सारी सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद रोड एंड ट्रैफिक की बात करें तो भूसेवाधिना, ठीक है, ये हमारा वही सेम कि लैंड इंक्वायरी प्रोसेस होता है। एंड देन उसके बाद है कंप्यूटराइज होती है सारी चीज़ें। ई गवर्नेंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो सेम बात है कि सब कुछ हमारा ऑनलाइन ही होगा। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है राजस्थान के अंदर, जहाँ पे वो काम है कि सेम वही पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। देन उसके बाद सिटीजन फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड की जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसको हम CFST बोलते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, रोड की सेफ्टी कैसे करनी है, लोगों को रोड साइन के बारे में अवेयर करना, सेफ्टी के बारे में बात करना लोगों की, ये सब की जाती है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने अभी तक प्रोग्राम प्रोजेक्ट वगैरह पढ़े हैं ये अर्बन एरियाज़ के अंदर, ये आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि देखो जी क्या करेंगे, अपने देश में से 100 सिटी को उठाएंगे जिनको डेवलप करने का है। क्या करेंगे, 100 सिटीज़ को, 100 ऐसी सिटी है जिनको डेवलप करने का इनका एम है, ठीक है। इनको सस्टेनेबल बनाना है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिससे इम्प्रूव करेंगे लोगों की लाइफ को, ठीक है। ओके, स्मार्ट सिटी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इंटरनेट एंड स्मार्ट डिवाइस लेके आना, सिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व करना, सिटी को बहुत सस्टेनेबल और इनोवेटिव बनाना और वेल गवर्न बनाना। इस मिशन का ऑब्जेक्ट है सेम वही चीज़ है कि 100 वो उठाने का है, सिटी उनका सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने का है। और यहाँ पे हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी काम करेगी एंड देन स्टेट गवर्नमेंट भी मिलके काम करेगी, ठीक है। इसका फोकस है कि जितने भी लोकल एरियाज हैं उनको डेवलप करने का है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और स्मार्ट आउटकम लेकर आना है। जो वहाँ पे एरिया भी एग्जिस्ट करते हैं उनको इम्प्रूव करने का, जो स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी है, उनको हटाने का है, उनको साफ करने का, एक तरीके से क्रिएट करना है एक नया एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट कर सकें, ठीक है।
स्मार्ट सॉल्यूशन, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, कोई बड़ा सॉल्यूशन लेके आना है तो टेक्नोलॉजी डाटा का यूज़ करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, सर्विसेज को देंगे। इसका एम है कि ओवरऑल लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, जॉब देना है, और आउटकम सभी के लिए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए ही आउटकम आना चाहिए, सभी के लिए आना चाहिए, ठीक है। और यूनिट 12 हम कल करेंगे यूनिट 11 के साथ। तो आज के अंदर वैसे इतना कुछ नहीं था, आपको सिंपल क्या करने का था, आपको इस चैप्टर के अंदर जो ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना, कौन सा पता है, कौन सा, ये वाला लास्ट वाला, ये स्मार्ट सिटी और पहले वाला, ठीक है, वो दोनों याद रखना है। वो बीच वाला इतने सारे जो प्रोजेक्ट थे अगर आपको याद करना है तो ठीक है, वैसे इतना क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, लेकिन आप स्मार्ट सिटी ये याद करके जाते हो तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, और क्लास की PDF को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। कल हम 2 यूनिट एक साथ करेंगे और पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा काम इसका, ठीक है। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।